सुबह सुबह घने कोहरे की चादर में लिपटी दिखी राजधानी दिल्ली। रफीबाग इलाके में कोहरे की वजह से पार्किंग लाइट जलाकर चलती दिखी गाड़ियां। दिल्ली के तालकटोरा रोड इलाके में भी दिखा घना कोहरा। कोहरे ने गाड़ियों की रफ्तार पर लगाया ब्रेक। बारापुला इलाके में दिखा घना कोहरा। दिल्ली के धौला कुआं इलाके में भी दिखी कोहरे की घनी चादर। लाइट जलाकर धीमी रफ्तार में चलती दिखी गाड़ियां। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी दिखा ठंड और कोहरे का असर। घने कोहरे की वजह से कम हुई गाड़ियों की रफ्तार। दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले दिल्ली नोएडा फ्लाईओवर पे दिखा कोहरा। विजिबिलिटी हुई कम। घने कोहरे का रेलगाड़ियों की रफ्तार पर भी पड़ा असर। कोहरे की वजह से कई रेलगाड़ियां रद्द तो कई चल रही हैं लेट। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर गाड़ियों का इंतजार करते दिखे यात्री। कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच दिल्ली के कर्तव्य पथ पर सुबह सुबह दिखे पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान। गणतंत्र दिवस परेड के लिए किया अभ्यास। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी दिखा घने कोहरे का असर। कोहरे की वजह से काफी कम हुई विजिबिलिटी। रामनगरी अयोध्या में कोहरे के साथ पड़ रही कड़ाके की ठंड। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते दिखे लोग। हरिद्वार में भी दिखा कोहरे और कड़ाके की ठंड का असर। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते दिखे लोग। दिल्ली से सटे नोएडा में भी कोहरे की चादर में लिपटा दिखा नोएडा। कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच सुबह सुबह अपने अपने काम पर जाते दिखे लोग। कानपुर में भी पड़ रही कड़ाके की ठंड। ठंड से बचने के लिए लोगों अलाव का सहारा लेते दिखे। हरियाणा के अंबाला में भी दिखा घना कोहरा। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए आग जलाते दिखे लोग। ओडिशा के कटक में भी दिखा घना कोहरा। ठंड और कोहरे का जनजीवन पर पड़ा असर। रेल यातायात भी हुई प्रभावित। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी दिखा कोहरा। कोहरे के साथ ही कश्मीर घाटी में अगले 48 घंटे में बर्फबारी का पूर्वानुमान। राजधानी दिल्ली में आज मध्यम से घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट। वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की सलाह। एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी कम होने से कई फ्लाइट्स लेट। राजधानी दिल्ली में सर्दी बढ़ने के साथ रात के वक्त शेल्टर होम पहुंच रहे लोग। लोधी रोड के रात्रि विश्राम में ठंड से बचने के इंतजाम। यूपी के सहारनपुर में भी छाया घना कोहरा। सड़कों पर विजिबिलिटी कम होने से वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। बुंदेलखंड में भी सर्दी बढ़ने से लुढ़का पारा। बांदा जिला प्रशासन ने स्कूल बंद करने के जारी किए आदेश। कोहरे के चलते कई ट्रेन भी लेट। यूपी की मैनपुरी में कोहरे के साथ शीतलहर ने बढ़ाई ठिठुरन। कोहरे की चादर में ढका शहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का करेंगे उद्घाटन। 4 से 9 जनवरी तक चलेगा महोत्सव। गांव बढ़े तो देश बढ़े स्लोगन के साथ विकसित भारत 2047 का लक्ष्य। महोत्सव में ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर भी जोर। ग्रामीण भारत महोत्सव के जरिए रूरल इलाकों में इनोवेशन को बढ़ावा देना मकसद। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाने के साथ ग्रामीण बुनियादी ढांचा बढ़ाने का है प्लान। महोत्सव में देश के पूर्वोत्तर इलाके पर रहेगा विशेष फोकस। दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में कार्यशालाओं के जरिए नई टेक्निक के इस्तेमाल की दी जाएगी ट्रेनिंग। भारत मंडपम में विदेशी देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक। महोत्सव के जरिए सरकार का ग्रामीण भारत में उद्यमशीलता की भावना जगाना मकसद। आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। आज दोपहर 3 बजे होगी पार्टी नेताओं की बड़ी बैठक। बीजेपी की बैठक में पार्टी नेता बीएल संतोष, वीरेंद्र सचदेवा के अलावा पवन राणा, तरुण चुग रहेंगे मौजूद। चुनावी मंथन के लिए दिल्ली बीजेपी के सभी सांसद बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली में आज गृह मंत्री अमित शाह करेंगे महिला हॉस्टल सुषमा भवन का उद्घाटन। बीजेपी नेता स्वर्गीय सुषमा स्वराज की स्मृति में बनाए गए भवन। राजधानी दिल्ली के लक्ष्मीबाई नगर को मिलेगी पशु चिकित्सा केंद्र की सौगात। आज सुबह 11 बजे अमित शाह करेंगे उद्घाटन।
किसान नेता राकेश टिकैत का आज खनौरी बॉर्डर पर किसान महापंचायत का प्लान। टिकैत ने कल दिल्ली सीएम केजरीवाल से की थी मुलाकात। आज से बिहार सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का दूसरा चरण गोपालगंज समेत 6 जिलों का करेंगे दौरा। सीएम नीतीश कुमार आज गोपालगंज में विकास योजनाओं का लेंगे जायजा। शिलान्यास के साथ उद्घाटन का भी कार्यक्रम। यात्रा के दौरान स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे सीएम नीतीश कुमार। अधिकारियों के साथ होगी समीक्षा बैठक। सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान गोपालगंज, सिवान, सारण के अलावा दरभंगा, मधुबनी और समस्ती का करेंगे दौरा। पहले चरण की यात्रा में छूटे 2 जिलों का भी दौरा करेंगे सीएम नीतीश कुमार। मुजफ्फरपुर और वैशाली में जानेंगे जनता का हालचाल। कश्मीर में 26 जनवरी से दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखा सकते हैं हरी झंडी। असम के मोरीगांव में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमीकंडक्टर प्लांट का किया दौरा। कहा सेमीकंडक्टर सेक्टर में ग्लोबल लीडर बनेगा भारत। मध्य प्रदेश के इंदौर में स्वर शतकम कार्यक्रम में पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत। कहा आज हम गरीब नहीं, विश्व पटल पर मजबूती से खड़े हैं। मध्य प्रदेश में सतना के प्राचीन वेंकटेश मंदिर में कुछ युवतियों ने बनाई रील। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो पर हिंदू संगठनों ने जताई आपत्ति। बिहार के सुपौल में इंडो नेपाल सीमा पर एसएसबी जवानों को मिली बड़ी कामयाबी। लाखों रुपए का 672 किलो से ज्यादा गांजा किया बरामद। महाराष्ट्र के उल्हासनगर में क्राइम ब्रांच टीम को मिली बड़ी सफलता। छापेमारी के दौरान बांग्लादेशी दंपत्ति गिरफ्तार। मुंबई से सटे ठाणे शहर में मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में हुआ कैद। बैल्कनी में टॉवल लपेटकर झूमने पर पड़ोसियों ने 45 साल के शख्स को पीटा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में रोटी न मिलने पर होटल में हुआ जमकर बवाल। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद। मडगांव में आयोजित फूड एंड कल्चरल फेस्टिवल में पहुंचे गोवा के सीएम प्रमोद सावंत। 5 दिसंबर तक चलेगा पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित समारोह। अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर सीएम भूपेंद्र पटेल ने इंटरनेशनल फ्लावर शो का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में 22 जनवरी तक सैलानी कर सकेंगे 10 लाख से ज्यादा फूलों के दीदार। गुजरात के सूरत में दिशा फाउंडेशन के कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया। सक्षम नेतृत्व के सशक्त भारत विषय पर युवाओं को दिया संदेश। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में अपने आवास पर किया पौधारोपण। परिवार के साथ लगाए कई प्रजातियों के ट्यूलिप बल्ब। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में धूमधाम से मनाया गया गणेश उत्सव। बुरी शक्तियों को दूर भगाने के लिए निभाई जाती है ये परंपरा। पीथमपुर में हुए बवाल को लेकर सीएम मोहन यादव ने बुलाई आपात बैठक। कहा अफवाहों पर ध्यान न दें लोग, हाईकोर्ट को दी जाएगी जनभावनाओं की जानकारी। हरियाणा के सोनीपत में चोरों ने की निजी बैंक के एटीएम तोड़ने की कोशिश। छत काटकर घुसे चोरों ने सीसीटीवी कैमरे तोड़े। प्रयागराज के संगम पर हुई भव्य गंगा आरती। बड़ी तादाद में श्रद्धालु हुए शामिल। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र बने गंगापुरी महाराज उर्फ छोटू बाबा। गंगापुरी महाराज ने पिछले 32 वर्षों से नहीं किया है स्नान। महाकुंभ 2025 के लिए एनडीआरएफ की मॉक ड्रिल, बायोकेमिकल हथियारों और गामा किरणों के विविधीकरण से सुरक्षा उपायों का किया गया परीक्षण। नववर्ष के मौके पर देसी विदेशी फूलों से सजा शिरडी का साईं मंदिर। हजारों भक्तों की उमड़ी भीड़। शिरडी साईं बाबा मंदिर में पिछले 9 दिनों में चढ़ा 6 करोड़ 61 लाख रुपए। भक्तों ने बाबा पर की धन वर्षा। अहमदाबाद इंटरनेशनल फ्लाईओवर की रात की खूबसूरती ड्रोन तस्वीरों से आई सामने। 10 लाख से ज्यादा फूलों की प्रदर्शनी। मुंगेर में संस्कृति मंत्रालय द्वारा विलुप्त लोक एवं जनजातीय कला उत्थान महोत्सव का हुआ आयोजन। कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। पंजाब की जेलों में बंद महिला कैदियों और उनके साथ सजा काट रहे बच्चों के लिए राहत की खबर। महिला कैदियों के बच्चों को मिलेगी क्रेच की सुविधा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मराठी किताब का किया विमोचन। दिल्ली में हुआ समारोह।
रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी के 25 साल पूरे होने पर जश्न। नीता अंबानी ने अपने संबोधन में धीरूभाई अंबानी को किया याद। पटना में बीपीएससी परीक्षा पर भारी हंगामा जारी। एआईएसए संगठन के छात्रों ने हाथ में झंडा लेकर किया प्रदर्शन। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में पप्पू यादव ने दिया सचिवालय हाल्ट पर धरना। पटना में किया पैदल मार्च। प्रशांत किशोर पर साधा निशाना। बिहार में बीपीएससी परीक्षा पर सियासत ताबड़तोड़। लेफ्ट दलों का भी सीएम आवास की ओर कूच। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा, बीएसपी अभ्यर्थियों के ऊपर लाठी का चोट तो 5 दिन में ठीक हो जाएगा, मगर नीतीश कुमार पर वोट की चोट का असर 5 साल रहेगा। पटना में बीपीएससी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर मोतिहारी में बैनर तले दर्जनों नेताओं कार्यकर्ताओं का हंगामा। बीपीएससी चेयरमैन की गिरफ्तारी की भी मांग। पीएम मोदी से मिली चादर लेकर निजामुद्दीन औलिया दरगाह पहुंचे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी को सौंपी चादर। आज अजमेर जाएंगे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू। 11वीं बार अजमेर दरगाह पर प्रधानमंत्री मोदी ने भेजी चादर। चादर सौंपने के बाद बोले रिजिजू। कहा, हजरत निजामुद्दीन दरगाह आना हमारे लिए किस्मत की बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संदेश को लेकर कल अजमेर जा रहे हैं। दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस की एक और लिस्ट जारी। आतिशी के खिलाफ अलका लांबा को उतारा। कालकाजी सीट से लड़ेंगे चुनाव। यूपी के कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता हत्याकांड में 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा। मामले के 7 साल बाद लखनऊ की अदालत ने सजा सुनाई। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर की मुश्किलें बढ़ी। एफआईआर रद्द करने वाली अर्जी पर बर को कोर्ट से नहीं मिली राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की एफआईआर रद्द करने की अर्जी। बर के खिलाफ जारी रहेगी जांच। हाईकोर्ट ने फिलहाल बर की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। संभल की शाही जामा मस्जिद में 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हुई थी हिंसा। सांसद जियाउर रहमान बर को पूछताछ के लिए बुला सकती है पुलिस। बर को नोटिस जारी करेगी पुलिस। हाईटेक होगी उत्तर प्रदेश। सीएम आवास की सुरक्षा। तय किया गया 21 करोड़ रुपए का बजट। बनाए जाएंगे खास एंट्री एग्जिट चेक पॉइंट। बीजेपी 11 जनवरी से देश भर में चलाएगी संविधान गौरव अभियान। अनुसूचित जाति वर्ग तक खासतौर से पहुंचने की तैयारी। 25 जनवरी को अभियान होगा खत्म। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बेरोजगारी मुद्दे को लेकर उठाए सवाल। कहा, बीजेपी भारत के युवाओं का एकलव्य जैसा अंगूठा काट रही है, उनका भविष्य मिटा रही है। विशाखापट्टनम में रामकृष्ण बीच पर पूर्वी नौसेना कमान के ऑपरेशन डेमोन्स्ट्रेशन रिहर्सल के दौरान नौसेना के 2 अधिकारियों का पैराशूट आपस में उलझकर पानी में गिरा। दोनों जवान सुरक्षित। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ प्रशासन का एक्शन जारी। 12 साल से दिल्ली में रह रहे 2 बांग्लादेशियों को दिल्ली पुलिस ने किया डिपोर्ट। इस साल से ईपीएफओ अकाउंट का बैंक खातों की तरह इस्तेमाल शुरू होने के आसार। मोबाइल बैंकिंग की तरह सदस्यों को मिलेगी ऐप सुविधा और ईपीएफओ एटीएम कार्ड। कच्चे माल की बढ़ती लागत के चलते एफएमसीजी कंपनियों पर दबाव बढ़ा। कीमतों में बढ़ोतरी होने पर खाने पीने के सामानों की महंगाई में कमी की उम्मीदों को लगेगा झटका। 2024 के बाद 2025 में भी सोने के निवेशकों को फिर से 20% से ज्यादा रिटर्न मिलने के अनुमान। केंद्रीय बैंकों की गोल्ड खरीद। जियोपॉलिटिकल तनाव। मौद्रिक नीतियों में बदलाव से कीमतों में बढ़ोतरी। 2024 में भारत के वाहनों को रिटेल बिक्री में 9% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 2018 से 2.54 करोड़ के मुकाबले बीते साल 2 करोड़ 60 लाख वाहनों की बिक्री हुई। दिसंबर में भारत की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 12 महीने के निचले स्तर पर लुढ़की। बीते महीने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स 56.4 पर आया। जेफरीज की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर को 10 से 12% तक बढ़ा सकती है। कैपेक्स और जीडीपी अनुपात को बनाए रखने के लिए भी बढ़ोतरी करने का अनुमान। उद्योग संगठनों ने ऊंची ब्याज दरों के चलते निर्यातकों पर नकदी संकट होने का दावा किया। एमएसएमई समेत सभी मैन्युफैक्चरर्स के लिए ब्याज समीकरण योजना को 3 साल के लिए बढ़ाने की डिमांड। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के जरिए टाटा मोटर्स और महिंद्रा ने 246 करोड़ के क्लेम किए। ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स इंडस्ट्री को बढ़ावा देने वाली पीएलआई स्कीम के तहत मिला फायदा।
प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के जरिए टाटा मोटर्स और महिंद्रा ने 240 करोड़ के क्लेम किए। ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स इंडस्ट्री को बढ़ावा देने वाली पीएलआई स्कीम के तहत इन्हें फायदा मिला। एप्पल ने प्रस्तावित क्लास एक्शन मुकदमे को निपटाने के लिए $95 मिलियन नकद देने की सहमति जताई। सिरी असिस्टेंट पर यूजर्स की प्राइवेसी के उल्लंघन के आरोपों के बाद दर्ज हुआ मुकदमा।